जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस एक बनाया है जो कि यूएस लेड इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि अमेरिकी सदर जो समझते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है टू एंड दी गजा कॉन्फ्लिक्ट। एक 20 पॉइंट रोड मैप अनाउंस किया गया था पिछले साल सितंबर 2025 में, जिसका मकसद ये था कि स्टेबिलिटी, रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नेंस, बहुत कुछ, इवन डीमिलिटराइजेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वो कुछ हुआ तो उसके दो फेज थे। एक फेज तो ये था कि जो हमास के साथ सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के बाद भी इसराइलियों ने को 500 बंदा वहां मार दिया। आप इमेजिन करें, दैट इज द पावर इसराइल हैज, कि सीज फायर के बाद भी 500 बंदा मार दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं सीज फायर चल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमास या पैलेस्टीनियंस के पास किसी किस्म की कोई वो नहीं है, पोजीशन नहीं है। मतलब हाउ कम दे कैन एक्सप्लेन देयर पर्सपेक्टिव? वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो ये बात, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रांजिशनल गवर्नेंस है और ये जो सब कुछ है, इसको अगर देखा जाए, इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए एंड ऑल दैट, इसमें दो चीज़ें हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है अमेरिका ने। ठीक है, कि मोदी साहब जो हैं कि नया जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी बनी है फॉर पीस इन गजा, उसमें गवर्नेंस देखनी है, प्रॉस्पेरिटी देखनी है, इसकी रिकंस्ट्रक्शन देखनी है। तो ये जो ट्रम्प साहब का जो 20 पॉइंट रोड मैप था जो सितंबर 20 में था, उसमें इंडिया को नहीं इन्वॉल्व किया गया था। अगर आपको याद हो कि जो कुछ शर्मुल शेख में हुआ था, शर्मुल शेख में हुआ था कि उसमें जो है इजिप्ट, उसमें जो इजिप्शियन कैपिटल में हुआ था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं बुलाया गया था। वहाँ पे और बहुत सारे 20 एक मुल्कों के लीडर्स को बुलाया गया था, जहाँ पे ट्रम्प साहब ने बड़ा एक हिस्टोरिक वर्ड बोला था, ये जितने भी लोग आए हैं ना, ये मेरे 20 मिनट के नोटिस पे आए हैं। ठीक है, तो आपको पता, दैट इज स्टाइल। तो बल्कि मैं देख रहा था कि जो इंडिया के अंदर अभी नए अमेरिकन एम्बेसडर हैं, सर्जियो गोर, उन्होंने भी ट्रम्प पे लिखा हुआ है कि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करूं, कि जो हिस्टोरिक एंड मैग्निफिसेंट एफर्ट की जा रही है फॉर द पीस इन मिडल ईस्ट, ताकि हम एक नई अप्रोच जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को देखें। और जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये एक बड़ा इम्प्रेसिव एंड यू नो ताकतवर बोर्ड होगा, जहाँ पे जिसका मकसद जो है वो जिसमें ट्रम्प साहब जो हैं, मतलब सिर्फ यही होगा कि यार ज़रा चीज़ें बेहतर करने हैं। और इसमें इंडिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है बिकॉज इंडिया हैज़ बिन आउट ऑफ द गेम। इंडिया के, आई थिंक, गवर्नमेंट को इनवाइट किया गया था, इंडिया ने जयशंकर साहब को भेजने से बजाय मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स इजिप्ट भेज दिया था। तो उन्होंने बेसिकली इसको अंडरमाइन ही किया था, इंडियंस ने। उन्होंने कहा यार ये हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं बनता, या क्या आप लोग जो है ना वो इसमें हैं। और ये चीज़ उस वक्त थोड़ी सामने आई थी। ठीक है, तो एक तो ये बात आपके सामने होनी चाहिए। दूसरा, ये जो उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी बताया, बुलाया है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के, उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि जनाब अमेरिकी सदर जो है उसने इनविटेशन भेजा है, ये वो आगे पीछे। तो पाकिस्तान समझता है ये हमारे लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना? हम जो जो इनविटेशन आया है प्राइम मिनिस्टर को, उसमें ये है कि गज़ा पीस बोर्ड, उसको अगर ज्वाइन करने के लिए रेलिवेंस है और ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनली। ठीक है जी। अब आपको पता है कि एक कोशिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट रखा जाए। पाकिस्तान को क्या किया जाए? आइसोलेट रखा जाए। ये कोशिश थी, और ये बहुत हद तक जो कोशिश थी ना, ये कामयाब रही। उसके जो मेजर रीज़न थी वो हमारी इंटरनल थी। तो हमें एक चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए समझ आना चाहिए पाकिस्तानियों को, आपको मार बाहर से नहीं पड़नी, मार अंदर से पड़नी है। समझ रहे हैं?
ये जो गज़ा पीस मैकेनिज़्म है, ये मुस्लिम वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर है, ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है और पाकिस्तान ने वहाँ पे सीज़ फायर को सपोर्ट किया है, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस की बात की है और ये चीज़ें हैं। दूसरी स्टेक होल्डर्स की ये था कि पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट मिलिट्री फुटप्रिंट नहीं है और पॉलिटिकल बैगेज उस तरह का नहीं है गज़ा के अंदर। सो ये एक चीज़ है। हमारा कोई डायरेक्ट मिलिट्री फुटप्रिंट और पॉलिटिकल बैगेज माज़ी में गज़ा के अंदर नहीं रहा है। तो हम एक न्यूट्रल प्लेयर के तौर पे एक्ट करते हैं। जो अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान को कहा है कि इसका हिस्सा बने, ठीक है, इट मीन्स कि अमेरिका या बहुत सारे जो ममालिक हैं वो यूनिलैटरल अप्रोच अडॉप्ट इस पे नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारा क्योंकि पाकिस्तान का ये है कि फ़लस्तीन के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से एक रहा है कि वी हैव बीन स्टैंडिंग विद पैलेस्टाइन, विद द अरब स्टेट्स, विद द मुस्लिम कम्युनिटी कि जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं वो एड्रेस किए जाएँ और पीएम शहबाज को भी जो उन्होंने कहा है, ठीक है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक यूनिक ब्रिज बनेगा आइंदा आने वाले दिनों में। सो ये चीज़ें फिर इस तरह पाकिस्तान का एक लंबा चौड़ा डी-एस्केलेशन का और एक वो है यूएन पीस कीपिंग का एक्सपोज़र। अब ये एक कहा जा रहा है कि एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है गज़ा के अंदर और पाकिस्तान की जो वहाँ पे मौजूदगी है, हम जो कुछ कर सकते होंगे, ज़ाहिर बात है वी विल बी डूइंग दिस और ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। अब मैं जब इस सारी चीज़ को देखता हूँ और मैं सारी चीज़ को समझता हूँ कि ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे मुल्कों के लीडर्स को कहा है कि वो आएँ और बहुत सारे जो मुल्क हैं वो जो इसमें इंडिया का ज़ाहिर बात है मैंने बताया है, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, कनाडा, अर्जेंटीना, ग्रीस, साइप्रस, हंगरी, अल्बानिया, ठीक है ना जी? अच्छा इसमें एक ड्राफ्ट चार्टर ये है कि आप 1 अरब डॉलर दे के कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं फॉर परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है ना जी? फॉर ए परमानेंट मेंबरशिप और कई लोगों ने कहा है कि नहीं ये जो फ़ी का जो डिस्कशन है ना ये मिसलीडिंग है, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें ही आप देख लें कि जो स्टीव विटकॉफ हैं, जैरेड कुशनर, मार्को रूबियो वो इसका हिस्सा हैं, ज़ाहिर बात है। टोनी ब्लेयर इसके वो हेड हैं, अजय भंगा वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, तो वो सारे लाइक इसराइल को ये है कि जी पाकिस्तान और तुर्की को क्यों कहा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अमेरिकन्स को इन चीज़ों को देखना है कि वो क्या समझते हैं। पाकिस्तान अगले दिन इसराइल के वज़ीर आज़म अगले इसराइल के सफ़ीर को इधर इंडिया के अंदर पूछा गया कि पाकिस्तान की फ़ौजों को आप चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं चाहेंगे, ठीक है? सो द पॉइंट इज़ क्लियर हियर कि यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनी जानी। उन्होंने अमेरिकन समझते हैं कि वो कंट्रीज़ जो रेलेवेंट हैं इन इन सम वे इस सारी गेम के अंदर, उनको ज़रूर इनवाइट किया जाना चाहिए। तो अब पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक वेट मुस्लिम जो कंट्रीज़ के अंदर जो है वो हुआ है। अच्छा इंडिया और पाकिस्तान का ये है कि इंडिया इज़राइल की सपोर्ट इसलिए हमेशा करता रहा है गज़ा के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में कि जी हमारा क्योंकि कश्मीर में भी है तो हमें जितना ज़्यादा हम गज़ा में टफ़ होंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना हम गज़ा में टफ़ होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ओके फाइन दैट मेक्स सेंस कि जी ठीक है उतना ज़्यादा ये अच्छा है और उतना ज़्यादा ये वो है। अब वो जैसे कहेंगे ना कि फ्यूचर के अंदर, ठीक है, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट एंड व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि होगा क्या एक्चुअली, किस तरह की रिकंस्ट्रक्शन होगी, रीबिल्डिंग होगी। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान को जाना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान का वहाँ हिस्सा ही नहीं बनता, ठीक है ना जी। अब ट्रम्प ने इनविटेशन भेजा है कुछ 60 मुल्कों को कि वो इसके फाउंडिंग मेंबर बने और मोदी साहब को, शहबाज शरीफ को, तुर्की को,
इजिप्ट, जॉर्डन, कनाडा, सऊदी अरेबिया, ये वो, हंगरी को भी। मैंने सऊदी अरब का नाम नहीं पढ़ा। ठीक है जी, हमने, मेरा ख्याल है मुल्कों ने एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। हमने उसमें कोई कमिटमेंट नहीं की हुई। अ, अब ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। अब एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ ये चीज़ है कि इसमें हमास कहाँ पे खड़ी है या फ़लस्तीनी कहाँ पे खड़े हैं। बाहर से तो लोग वहाँ चले जाएंगे और कहेंगे कि हाँ जी पायनसी आ गए हैं। समझ रहे हैं बात को? वो कहाँ खड़े हैं, उनकी क्या पोजीशन है, ये अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग पता नहीं चल रहा। नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ खड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को पूछें या लोगों से बात करें तो दे विल से कि जी हमें तो बाहर रहना चाहिए। इस सारी गेम के अंदर क्योंकि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस हैं इनका कोई फ्यूचर नहीं है या कोई पता नहीं है। मतलब इस तरह की चीज़ें। तो द पॉइंट ही इज़ वेरी क्लियर कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो कुछ चाह रही है, आई थिंक दे विल गेट इट डन। ठीक है जी, हम तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में रेडी हैं, ठीक है ना, लेकिन हमास को डिसआर्म करना हमारा जॉब नहीं है। इट मीन्स हमास को डिसआर्म करने से मुराद ये है कि हम इजरायली फौजियों की तरफ से मिल के हमास पे फायरिंग करेंगे। Never ever। पाकिस्तान ये कभी भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ये कभी भी नहीं कर सकता, जो भी हो जाए। इस पे ये सबको क्लैरिटी है। मुझे याद है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ये कहा था। उन्होंने कहा था कि जनाब जो जैसे कहेंगे ना, अ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि भाईजान हर कीमत के ऊपर जैसे भी हो, हर कीमत के ऊपर जैसे भी हो और जो भी हो, ठीक है, पाकिस्तान को इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए या पाकिस्तान को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि यार हम वहाँ पे जा रहे हैं अमन के लिए। हम वहाँ पे जाके हमास को ख़त्म करना हमारे टास्क नहीं है, ठीक है ना जी? और और फिर ये है कि अभी तक बहुत सारी ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस की जो को भेजना है ये कोई इल डिफाइंड है। ठीक है जी, वो गए अभी तक पता ही कोई नहीं इसने करना क्या है। सीज फायर भी शेकी है, ठीक है, 500 बंदा, 450 बंदा उन्होंने मार दिया है, ठीक है, अक्टूबर से लेके अभी तक। और इजरायली जो फायरिंग है वो येलो लाइन के क्रॉस भी वो है। तो मतलब आप उनको कैसे कर सकते हैं? अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक अपना किरदार है। हमास ने रिजेक्ट किया था कि इंटरनेशनल फोर्स को वो हम रिजेक्ट करते हैं और उसको नहीं, हम किसी ये यूएन सुपरविजन के अंडर होनी चाहिए। अब हमास को तो कोई मानते ही नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है ना। अब ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि हमास को भी तो कोई नहीं मानता। वो समझते हैं यार ये क्या और किस तरह, जो पॉइंट है वो हमारे सामने। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अ, बहुत बड़ी एक चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ अस। ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और इंडिया की तो बड़ी क्लियर पोजीशन है कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। उनको तो परवाह ही को नहीं है। इंडिया का तो वो कोई नहीं है कि हम वो किसके साथ खड़े हैं, वो इजराइल के साथ खड़े हैं। वो समझते हैं हमें अपनी पोजीशन को क्लैरिटी रखना चाहिए। और विद इन इंडिया जो लोग हैं वो भी ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के जितने भी वक्त हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं या जो उनके हैं, वो समझते हैं कि हमारा इन से क्या लेना देना, ये क्या है, छोड़ो इन चीज़ों को। ठीक है ना जी। और वो समझते हैं कि इस चीज़ में हमें जाने नहीं चाहिए। हमें इस चीज़ में जाना ही नहीं चाहिए कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वहाँ पे। वो एक ही चीज़ समझते हैं कि हमने इसराइल के साथ खड़े होना है
कश्मीर के ज़ाहिर बात है वो समझते हैं कि द मोर दे स्टैंड विद इज़राइल द मोर दे हैव अ पोजीशन ऑन कश्मीर। ये एक चीज़ जो है ना वो वहाँ पे नज़र आती है मुझे। बाकी तो फिर सारी बात है, ओनली टाइम विल टेल कि क्या होता है और कैसे होता है। बट ये एक पॉइंट जो है वो दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस।